अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ क्रीमी चिकन पार्सल्स की रेसिपी, जिसे बनाना बेहद आसान और ये बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। इफ्तार में आपने इसको लाजमी ट्राई करना, मुझे फ़ीडबैक देना है। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्रीमी चिकन पार्सल्स बनाने के लिए फ्राइंग पैन के अंदर आपने बटर ऐड करना है 2 टेबल स्पून। इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है ताकि मक्खन जो है वो जले ना। ये ऐड करने के बाद जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून प्याज ऐड कर देनी है, चॉप की हुई। इसको इतना फ्राई करना है, सौटे करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसलूसेंट हो जाए इस तरह से, तो आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। 1 कप ली है और इसको बारीक बारीक मैंने क्यूब्स में काट लिया, बिल्कुल छोटा छोटा। आप इसकी जगह चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 हरी मिर्च काट के ऐड कर देंगे बारीक। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत, जितना आपको डालना हो। साथ ही हमने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1/2 टीस्पून। आप कम भी ले सकते हैं इसकी जगह। सिरका ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी हो, बिल्कुल इस तरह से। ये आप देख सकते हैं बबलिंग हो रही है, पानी है इसके अंदर थोड़ा सा। तो अब आपने इसके अंदर ऐड करना है क्रीम। यहाँ पे मैंने फ्रेश क्रीम ली है जो कि आपको इजीली अवेलेबल होती है। 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे इसको क्रीमी बनाने के लिए। तो फ्लेम को थोड़ा स्लो करिएगा, इसको ऐड करते टाइम मिक्स करें और अगर कम लगे तो और ऐड कर लें। मुझे कम लगी थी तो मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी थी। अगर आपको क्रीम ऐड नहीं करनी है, आपके पास नहीं है, तो आप इसकी जगह मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो ही ऐड कीजिएगा, वरना क्रीम को ही प्रेफर कीजिएगा। क्रीम को मिक्स करके फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना और ये आपकी फिलिंग जो है वो क्रीमी सी बन के तैयार हो गई। टेस्ट में बहुत मज़े की थी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है और इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी पफ पेस्ट्री। ये मैंने रेडीमेड ली है, आपको इजीली किसी भी बेकरी से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती और इजीली मिल जाती है पफ पेस्ट्री के नाम से। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर आपको ये बनाना है और आपके पास टाइम भी नहीं है, पफ पेस्ट्री भी नहीं है, तो आप इसकी जगह जो फ्रोज़न पराठे होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से अपने इसको बेल लेना और इसकी जो साइड्स हैं वो काट के इसको बिल्कुल स्क्वायर शेप में कर लेना, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। तो हमने इसको बिल्कुल स्क्वायर काट लिया है और अब आपने इसको बीच में से बिल्कुल इक्वली जो है ना वो कट लगा के इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देना। और मैंने इस तरह से भी कट लगा लिए हैं। तो ये आपने स्क्वायर शेप की छोटी छोटी शीट्स बना लेनी है और इस तरह से मैं सारी बना के रख लूँगी। ये मैं आपको एक उठा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने सारी शीट्स बना के तैयार कर लेनी है और इनको मैं रख दूँगी। पहले मैंने ट्रे के अंदर थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था, फिर मैंने ये सारी शीट्स जो है रख दी थी। तो सारी जो पफ पेस्ट्री है मैं इसकी इसी तरह से शीट बना लूँगी, फिर मैं इसके अंदर फिलिंग करूँगी। तो जो इस तरफ की 4 साइड्स हैं हम उनको प्लेन रखेंगे और 4 के ऊपर हम इस तरह से कट लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, हमने इसके सिर्फ बीच बीच में कट लगाया है, साइड्स जो है वो इसको कट नहीं करना, वरना ये सारी इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो बीच में आपने थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेना है एक डिज़ाइन के लिए। तो ये देखिए हमने इस तरह से लगाया है। मैं आपको उठा के भी दिखा देती हूँ। इसके साइड्स पे कट नहीं है, सिर्फ बीच बीच में कट है। तो 4 पे हमने ऐसे ही लगाना है और 4 जो है वो अपने प्लेन रखनी है। जो प्लेन वाली साइड होगी उस पर पहले आपने एग वॉश लगाना है, अंडा थोड़ा थोड़ा लगाना है ताकि हम इसके ऊपर फिलिंग रखेंगे तो वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए और बाहर ना आए। तो थोड़ा थोड़ा सा अंडा लगा देंगे।
अब जो हमने फिलिंग बना के रखी थी वो ठंडी हो गई है, और ठंडी ही आपने लगानी, गरम नहीं लगानी। गरम लगाएंगी तो वो उसकी जो भाप होती है उसकी वजह से ये खुल जाएंगे। तो आपने अपने हिसाब से चिकन रख देनी है, ज़्यादा मत भरिएगा वरना जो इसकी फिलिंग है वो बाहर आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि आपने इसको साइड्स पे नहीं लगाना, सिर्फ बीच बीच में ही रखना है। तो इसी तरह से हमने जो 4 प्लेन रखे थे उन सब पे हमने फिलिंग लगा देनी है। चिकन जो है वो हमने इसके ऊपर रख दिया। अब जो हमने एक उस पर डिज़ाइन बनाया था वो आपने इसके ऊपर रख देना है। आराम से आपने रखना है, इक्वली होना चाहिए। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी इसी तरह से रख देंगे, सारे इसके ऊपर रख देंगे। अब आपने फोक की मदद से इसके जो साइड्स हैं उनको दबा लेना, और इस तरह से एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये बाइंड भी हो जाएगा। अगर ये बाइंड नहीं होगा तो सारी फिलिंग जो है वो बेक होते टाइम बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से आपने सारी जो साइड्स हैं इसकी वो कवर कर देना है फोक की मदद से। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पार्सल्स जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं दिखने में ही अभी। तो ये खाने में कितने मज़े के होंगे। तो अभी आगे चलते जाएं, हम देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो हमने ये सारे चिकन पार्सल्स जो है वो बना लिए हैं। अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप इसको राइट अवे बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आपने इसके ऊपर अंडा लगा देना है। अंडा जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा। और इसको मेरे ख़्याल से फ्रीज़ करना बेकार है, आपको इसको राइट अवे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर पफ पेस्ट्री यूज़ की है तो वो आपने ज़्यादा दिन नहीं रखनी होती, वो ख़राब हो जाती है, उसकी लेयर्स भी नहीं आती हैं। तो मैं यहाँ पे ओवन के अंदर इसको रख रही हूँ। 200 डिग्री पे रखा है मैंने इसको, 30 मिनट्स के लिए रखा है। अब आप देखें बीच में ही मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी लेयर्स बनना शुरू हो गई थी। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा इसका कलर आया है। एग वॉश अच्छे से लगाएंगे तो कलर भी अच्छे से आएगा। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो आप इसकी जगह जो है वो दूध भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से आपके चिकन पार्सल्स बन के तैयार हो जाएंगे। आप विदाउट ओवन भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, जिस तरह से आप केक बेक करते हैं। बस फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखिएगा, थोड़ा सा। तो बस इस तरह से आपने बना लेना है। और यहाँ पे हमारे चिकन पार्सल्स जो है वो बन के तैयार हो गए। थोड़ा सा पार्सले मैंने इसके ऊपर ऐड किया। अब यहाँ पे इसको टेस्ट करते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि रोज़ा नहीं रखा या फिर रोज़े में ही आपने खा लिया। तो ये रमज़ान से पहले ही मैंने सारी रेसिपीज़ बना ली थी, तो इस वजह से मैं इसके अंदर खा के दिखा रही हूँ। वैसे मेरा अभी रोज़ा है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।